इस वक्त हलचल लगातार नजर आ रही है। ऐसे में सीधे बात कर लेते हैं जिला संघ चूरू के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पराक्रम सिंह राठौर के साथ। हमारे संवाददाता महेश से सीधे बात करते हैं। महेश, ओवर टू यू। पराक्रम सिंह राठौड़ इस समय मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। चूरू जिला संघ से हाल ही में अध्यक्ष बनकर के आए हैं, लेकिन आरसीएम में इस समय में उनके इस चुनाव को लेकर के भी विवाद देखने को मिले हैं। उनसे बातचीत की शुरुआत करता हूं। पराक्रम जी, सबसे पहले तो बधाई आपको कि आप चूरू जिला संघ से आप अध्यक्ष का चुनाव जीत करके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी 18 राजस्थान के सभी दर्शकों को धन्यवाद, और इस रूबरू के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाऊं, ये आपने मेरे को मंच दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। किस तरह की प्राथमिकताएं आप देख रहे हैं, क्योंकि जिला संघ को लेकर के आपके जो चुनाव रहा उसके बाद ही आपने फौरन एक्शन में रहे, आप कलेक्टर से भी मिले? जी, मेरी प्राथमिकता ये है कि ऐसा मार्ग छोड़ के जाऊं, मेरा कार्यकाल ऐसा कार्यकाल होना चाहिए जिसको लोग याद करें कि उनके कार्यकाल में ये सकारात्मक बदलाव चूरू क्रिकेट संघ में हुए। अभी जैसे आपने जो अभी बताया कि मैं कलेक्टर साहिबा से मिला, बिल्कुल मिला, और उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि हमारे चूरू के अंदर अभी तक एक भी क्रिकेट ग्राउंड नहीं है जहां पे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट्स हो सकें। उन टूर्नामेंट्स के लिए सारी टीमों को झुंझुनू जाना पड़ता है। मैंने अपने आप को 1 साल दिया है। 1 साल के अंदर चूरू के अंदर पहले क्रिकेट ग्राउंड बनाऊंगा ताकि वहां पे सारे जिला स्तरीय नहीं, राज्य स्तरीय टूर्नामेंट भी हो तो चूरू के अंदर हो। उसके बाद में मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरे इन्हीं 4 साल के कार्यकाल के अंदर मैं हर तहसील के अंदर क्रिकेट ग्राउंड बनाऊं ताकि वहां पे भी बच्चे प्रैक्टिस कर सके, मैचेस खेल सके। जिले के लिए आपका विजन मैंने सुना, लेकिन जिस तरह से चुनाव को लेकर के भी एक विवाद सामने आया, कहा जा रहा है कि आरसीए में जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए शक्ति सिंह जी, जो आपके यहां पर आए उपाध्यक्ष के तौर पर, उनका जो ऑब्जर्वरशिप है वो वैलिड नहीं बता रहे सेक्रेटरी जो है, तो इसे लेकर के कंट्रोवर्सी सामने आ गई। देखिए, बड़ा ही ये एक हास्यपूर्ण स्टेटमेंट है जो भवानी सामोता जी ने दिया। मैं तो जानता भी नहीं भवानी सामोता कौन है, मेरे को तो कल ही उनके बारे में मालूम चला, और मेरे को ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मानसिक दिवालियापन के शिकार है। बिना तथ्यों को जाने उनको कुछ भी बोलने की आदत है। ऐसे लोगों की बीमारी का इलाज मेडिकल साइंस में अवेलेबल है। मेरे को लगता है उनको जाके पहले तो अपना इलाज कराना चाहिए, कुछ भी अपने मुंह से बोलने के से पहले तथ्य जांच ले। जो शक्ति सिंह राठौड़ हैं वो वहां गए हैं, आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत जी के द्वारा मनोनीत हुए, उन्होंने उनको ऑब्जर्वर के रूप में वहां भेजा, उनकी प्रेजेंस में चुनाव हुआ, और आरसीए के वाइस प्रेसिडेंट उस चुनाव की को उनकी देखरेख में ये चुनाव हुआ, और उन्होंने हमारे चुनाव पूर्ण होने के बाद में अपने हस्ताक्षर से जो जितने भी लोग निर्वाचित हुए मेरे साथ, उन सबके जो हमारा निर्वाचन का प्रमाण पत्र था उस पर उनके हस्ताक्षर है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक नुमाइंदगी जाते हैं, वो वहां मौजूद थे, उनके हस्ताक्षर है। तो बिना तथ्यों को जाने और बेतुकी बात कर रहे हैं भवानी सामोता, तो मेरे को लगता है कि उनको कहीं ना कहीं अपनी उम्र का लिहाज करते हुए इस तरह की बातें नहीं बोलनी। उपाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस दिया गया इस मामले में, उसका जवाब तो उपाध्यक्ष दे सकते हैं। अगर मेरे को जिस तरह से अगर उनमें हिम्मत है तो मेरे को नोटिस दे के देखें, फिर मैं बताता हूं क्या होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जिस तरह से रात में ही ये मालूम चला कि एडहॉक कमेटी जो है वो अब बनने जा रही है, क्योंकि खेल परिषद ने इसे लेकर के रजिस्ट्रार सहकारिता को पत्र लिख दिया है कि वित्तीय गड़बड़ियां हुई है, जो एमओयू की शर्तें हैं आरसी की कार्यकारिणी ने उनकी पालना नहीं की है। क्या लगता है आपको, एडहॉक कमेटी बन जाएगी? और एडहॉक कमेटी बनने के बाद में क्या लगता है आरसी में? देखिए, मेरे को आपके माध्यम से ही मालूम चल रहा है कि इस तरह की कोई बातचीत है कि खेल विभाग ने सहकारिता विभाग को लिखा है, लेकिन अगर एडहॉक कमेटी बनती है तो उसका एक प्रोसेस है, और हवा में कोई एडहॉक कमेटी कभी नहीं बनती। कुछ ना कुछ रीजनिंग है, कुछ ना कुछ उसमें तथ्य है तो एडहॉक कमेटी बनेगी। और अगर एडहॉक कमेटी बनती है तो ये एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है। एडहॉक कमेटी को 3 महीने के अंदर चुनाव कराने हैं, और आरसीए की पूरी नई टीम जो आएगी उसको फिर आगे आरसीए का काम। तो आप ये मान के चल रहे कि आरसीए में नई टीम आने वाली है अभी तो, क्योंकि 2025 तक तो उनका कार्यकाल है। लेकिन देखिए, मैंने कहा कि मेरे को आपके माध्यम से मालूम चला है, अगर एडहॉक कमेटी बनती है तो एडहॉक कमेटी 3 महीने के लिए बनेगी और फिर जरूर टीम आएगी। अब बन रही है नहीं बन रही है उसके ऊपर मेरे को ना ज्ञान। पराक्रम सिंह की दावेदारी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से दावेदारी कर रहे हैं? देखिए,
मेरा संकल्प है वो चूरू जिला संघ के लिए है। मैं वहां का अध्यक्ष चुना गया हूं। मैं वहां पे जो अपना योगदान दे सकता हूं वो अपना योगदान दूंगा। उसके बाद में अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, आरसीए में चुनाव होते हैं और उस स्थिति में जो भी जिला संघ है उनमें आपस में क्या समन्वय बैठता है, उनका क्या मन है, क्या बात है, ये तो सब मिल बांट के आपने कहा कि वैभव गहलोत के प्रयास नाकाफी रहे, राजस्थान क्रिकेट के लिए करना तो काफी चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। मेरे को ऐसा लगता है कि वैभव गहलोत जी के जो प्रयास थे वो पूरे नहीं हो पाए। मतलब आज हम बात कर रहे हैं कि आरसीए का स्टेडियम वो भी अभी मतलब जो जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंच पाया। हमारे यहाँ पे जिस तरह से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए था, मेरे को लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। तो मैं ये वैभव गहलोत जी के ऊपर नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि पूरे राजस्थान के अंदर जो भी लोग क्रिकेट से जुड़े हुए हैं उनको कहीं ना कहीं अंदर झांकना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम क्रिकेट के अंदर राजनीति करने आए हैं या क्रिकेट की राजनीति करके खेल को बढ़ाने आए हैं। लेकिन पराक्रम जी, बीते दिनों अगर देखा जाए इतिहास आरसीए का, तो आरसीए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन कम राजस्थान कंट्रोवर्सी एसोसिएशन ज्यादा रही है। अब भी जो है इससे अडॉक कमेटी अगर बनती है तो कोर्ट केसेस हो सकते हैं, तमाम तरह की चीजें जो जिस तरह के कयास लग रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि क्रिकेट इसमें सफर नहीं करेगा? बिल्कुल सही। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आरसीए का जो नाता है वो विवादों से जुड़ा रहा है और मैं ये मानता हूं ये कहीं ना कहीं ये जो लोग आरसीए में है, जो सदस्य है, उनको अंदर झांकना पड़ेगा कि हम कोर्टों में जाने की बजाय अगर अक्रॉस द टेबल बैठ के अपने विवाद सुलझाएं और हम हमारे बारे में सोचने की बजाय प्रदेश के क्रिकेट के बारे में सोचें तो इस तरह के विवाद नहीं होंगे। अच्छा, अगर आरसीए में आपको मौका मिलता है तो किस तरह का विजन आप रखते हैं? क्या किस तरह से अपनी दावेदारी आप उसमें रखते हैं? देखिए, दावेदारी और मौका तो भविष्य में है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं जो भी काम करता हूं उसमें अपने आप को पूरा झोंक देता हूं और अगर ऐसा मौका बनता है कि मेरे को आरसीए में कोई जिम्मेदारी मिलती है तो यह विश्वास दिलाता हूं कि फिर आरसीए को जो आप बोल रहे हो, आरसीए कंट्रोवर्सी से नाता ज्यादा रहा है, उसको खत्म करके आरसीए का क्रिकेट से नाता और आरसीए को भारत के अंदर पहले नंबर पे लाने के लिए प्रयास करूंगा। अच्छा, एक बात है पराक्रम जी, धनंजय सिंह जो हैं वो भी पहले से मौजूद है, मंत्री गजेंद्र सिंह जी के जो बेटे हैं, तो कोई कंपटीशन पाते हैं आपकी? अगर कोई एक दो और आते हैं तो उसके बाद में दावेदारी थोड़ी टफ हो जाएगी? नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। इसीलिए जब आपका थोड़ी देर पहले जो मुझसे सवाल पूछा उसमें मैंने कहा कि समन्वय से करेंगे, जो कुछ होगा वो आपस में बैठ करके। धनंजय सिंह जी अगर आरसीए के अध्यक्ष के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरा पूरा समर्थन रहेगा। मेरे छोटे भाई हैं धनंजय, और कोई भी आना चाहेगा तो मैं यहाँ किसी पद के लिए नहीं आया हूं। मैं यहाँ पे क्रिकेट के अंदर अपना क्या योगदान हो सकता है वो उस सोच से आया हूं। इसमें पद महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। अच्छा, जिस तरह के आरोप खेल परिषद ने लगाए हैं आरसीए पे, खासतौर पर एमओयू की शर्तों का उल्लंघन, वित्तीय गड़बड़ियां, आपको कहीं उसमें लगता है कि ऐसा कुछ रहेगा? देखिए, अगर खेल परिषद ने कोई बात कही है तो कुछ ना कुछ उसमें तथ्य होंगे। मेरे को अभी तक इसकी वास्तविकता पता नहीं है कि खेल परिषद ने क्या बात कही है, लेकिन कोई भी संस्था के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना ये मजाक की बात नहीं है। अगर आपके पास सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है तो कोई भी इस तरह के आरोप नहीं लगाए जाते हैं। अच्छा, क्या होना चाहिए सर क्रिकेट में? राजस्थान की जो मौजूदा भजनलाल सरकार है उसका क्या विजन है क्रिकेट को लेकर के, खासतौर पर अगर मैं बीजेपी नेता के तौर पर आपसे मैं पूछूं? देखिए, भजनलाल सरकार का क्रिकेट को लेके और क्रिकेट के साथ साथ अन्य सारे जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनको लेके बहुत स्ट्रांग विजन है। वो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ से, आज आप पड़ोस के राज्य हरियाणा को अगर आप देखते हो तो वहां पे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कितने स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज आ रही हैं। भजनलाल सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ये चाहती है कि हम राजस्थान में भी इस तरह का माहौल बनाएं। जो दुर्भाग्य की बात है कि आज पिछले 75 सालों में हम नहीं बना पाए हैं। हम कहीं ना कहीं इस चीज में हमारी कमी रही है, पॉलिसी के अंदर कुछ वीकनेसेस रही है, जिसकी वजह से आज जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों में प्रतिभा होती है वो भी उनको कहते हैं कि बेटा पढ़ाई कर ले, नौकरी करना है, कमाना है। और जो दूसरे राज्य, और मैं ये मानता हूं दूसरे राज्य क्यों, ये जो अगर आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें
तो जहां आपको लगता है कि कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रही है, उसका बहुत बड़ा कारण होता है कि वहां की जो सरकार है उसकी क्या सोच है, वो कितना प्रोत्साहित कर रही है। आप अगर खेल में अच्छा कर रहे हैं तो आपको सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, आप खेल में अच्छा कर रहे हैं आपको सरकार से वित्तीय मदद मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ तो बहुत सी प्रतिभाएं। लेकिन मौजूदा बीजेपी सरकार ने पिछली सरकार ने जो जिस तरह के ग्रामीण खेल कराए उन पर काफी सवाल खड़े किए हैं, तो ऐसे में किस तरह से देखा जाए खेलों में कि बीजेपी सरकार का भी जो है यहाँ पर विजन था? देखिए, जो उन्होंने ग्रामीण ओलंपिक कराए थे उसमें गेम से कोई लेना देना नहीं था, वो एक प्रोपोगेंडा था, वो एक वोट बैंक की राजनीति के तौर पे मैं उसको मानता हूं। आपको अगर कुछ कराना है तो सबसे पहले उनको ट्रेनिंग तो दीजिए। आज आपको सिर्फ उनको एक किट का लालच देना, उनको कैसे भी करके चीजें पहुंचाना और अपना जो सेल्फ प्रेज होता है खुद का, वो करने की नीयत से ये ग्रामीण ओलंपिक्स हुए थे और मैं उनको पूरे तरह से गलत मानता हूं। आखिरी सवाल आरसी से जुड़ा हुआ मैं करना चाहूंगा, पराक्रम सिंह का पराक्रम आरसीए में कब तक नजर आने वाला है? देखिए, आप मेरे से ये तीसरी बार पूछ रहे हैं और मेरा पहली बार भी वही उत्तर था, दूसरी बार भी और तीसरी बार भी, कि मैं यहां अभी चूरू जिला संघ को आगे बढ़ाने की नीयत से आया हूं। आरसीए में क्या होगा, कब होगा, वो जब वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी विल रीच देयर, एक बार वो स्थिति परिस्थिति बनने दो, ऐसा जब मौका पड़ेगा उस समय की स्थिति देख के फैसला लिया जाएगा। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आरसीए ही क्यों, बीसीसीआई क्यों नहीं, अगर कोई आदमी किसी लाइन में आगे बढ़ता है तो उसको सोच तो ये रखनी चाहिए कि उस फील्ड के सर्वोच्च पद पे जाए। आप मतलब बीसीसीआई तक भी पहुंचना चाहते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे लिए नहीं, जितने हमारे आज 33 जिला संघ में आरसीए का चुनाव लड़ने के लिए सेक्रेटरी, अध्यक्ष एंड ट्रेजरर तो 99 लोग हो गए। मैं तो 99 लोगों को ये सोच रखनी चाहिए कि हमारे को बीसीसीआई जाना है। तो पराक्रम सिंह से हम खास बातचीत कर रहे थे, जो क्रिकेट को लेकर के अपना विजन यहाँ पर हमारे साथ में उन्होंने शेयर किया है। उनका कहना है कि ये समय आने पर तय किया जाएगा कि आरसी की सियासत में उनका क्या रोल होगा, लेकिन वे अपने आप को पूरी तरह से फिट पाते हैं और क्रिकेट के लिहाज से अपना एक विजन सामने रखते हैं। क्रिकेट के डेवलपमेंट को बढ़ावा देने को लेकर के उनके प्रयास रहेंगे और बीजेपी सरकार जो है वो क्रिकेट को किस तरह से बढ़ावा देगी उसे लेकर के भी उन्होंने अपना विजन यहाँ पर सामने रखा है।